चलिए शुरू करते हैं। आज अपना टॉपिक है मानव नेत्र, ठीक है, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। थोड़ा सा पढ़ लिया हमने और पढ़ने के बाद आज का जो टॉपिक है वो है दृष्टि दोष। मतलब आँख में, मैंने इससे पहले समझाया भी था कि आँख की समझने क्षमता कभी कभी छीण हो जाती है, कम हो जाती है। तो क्या होता है कि हमें पास की वस्तु भी कभी कभी नहीं दिखती है और दूर की भी वस्तु नहीं दिखती है। जब ये वस्तुएं नहीं दिख रही हैं तो ये क्या है, हमारी आँख का दोष है, एक कमी है, ठीक है ना। इसी को हम दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। अच्छा, ये मेन रूप से अपनी एनसीईआरटी में 10th क्लास की एनसीईआरटी में वो 3 टाइप के बताए गए हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, ठीक है ना। तो इनको धीरे धीरे हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, हेडिंग पढ़ेंगे दृष्टि दोष क्या होता है। दृष्टि दोष, ठीक है। दृष्टि दोष क्या होता है? कभी कभी आयु बढ़ने के कारण भी हो सकता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। कभी कभी आयु बढ़ने के कारण, यार कभी कभी हम नेत्र लेंस की समंजन क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता कम हो जाती है। फोकस दूरी को समायोजित करने, यानी और दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि क्या कहते हैं, सिलेरी मसल्स हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं, वो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को सही तरह से समायोजित नहीं कर पाती हैं। तो ये दोष क्या कहलाता है? हमारा दृष्टि दोष कहलाता है, ठीक है। चलो लिख लो, थोड़ा सा एक लाइन लिखते हैं केवल। हाँ, कभी कभी लिखो मेरे साथ, कभी कभी नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कम हो जाती है, जिससे, इधर देखो, जिससे मनुष्य को पास की तथा दूर की, पास या दूर रखी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, क्या कहलाता है? ये दोष है। ये दोष क्या कहलाता है? दृष्टि दोष कहलाता है। नेत्र का क्या कहलाता है? दृष्टि दोष कहलाती है, दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है ना, ये समझ आ गया इतना। ये थोड़ी सी हेडिंग थी। अब हमें इसके टाइप पढ़ेंगे। दृष्टि दोष मुख्यतः 3 टाइप का होता है। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टि दोष। तो पहली हेडिंग पढ़ेंगे हम निकट दृष्टि दोष, ठीक है। चलो मिटाता हूं इसे। निकट दृष्टि दोष हेडिंग लिखेंगे, निकट दृष्टि दोष। चलो लिखो पहला नंबर, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि और दोष, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या होता है समझो। क्या होता है? इस दोष से पीड़ित व्यक्ति पास की वस्तु है तो स्पष्ट देख लेता है, पास में रखी है वस्तु आराम से देख ले, लेकिन दूर की वस्तु नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि दोष में कोई व्यक्ति पास की वस्तु तो स्पष्ट देख लेता है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस दोष को क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है ना। परिभाषा लिख सकते हो। और इसमें होता क्या है कि इससे जब वस्तु से प्रकाश किरण आती है तो अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर ना पहुंचकर उससे पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है, रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है ना। अच्छा, मैं बना के दिखाऊं, देखो, तभी मैं परिभाषा लिखूंगा। ये हमारी आंख है, मान लिया ये आंख है इस तरह से, ठीक है। आप भी बनाया करो मेरे साथ, बिना बनाए तो कोई काम जीवन में संभव ही नहीं। चलो देखो, ये हमारा है ना। अब देखो, अनंत से आ रही है प्रकाश किरण, तो इस तरह से प्रकाश किरण आएगी और कॉर्निया से और नेत्र पर प्रवेश करेगी, नेत्र पर पड़ेगी तो अपवर्तन होगा। अपवर्तन के बाद में इसको रेटिना पर पहुंचना चाहिए कायदा में, लेकिन रेटिना पे तो पहुंचती तो है, लेकिन इसका प्रतिबिंब पहले ही बन जाता है। इस तरह से देखो, ये प्रतिबिंब पी पॉइंट पर बन गया, ठीक है ना। जब पहले ही प्रतिबिंब बन जाएगा तो हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। कहाँ की? दूर की वस्तु, पास की तो दिखाई देगी, ठीक है ना। यानी और भी कह सकते हैं क्या हो जाता है कि जो अनंत बिंदु है दूर, हमने 2 बिंदु बताए थे, जो निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर बताया था और दूरतम बिंदु अनंत बताया था। वो बिंदु अनंत पर ना होकर पास में आ जाता है,
अनंत का बिंदु अनंत पर ना रहकर पास आ जाता है, इसलिए हमें पास की वस्तु तो दिखाई देती हैं, दूर की नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है ना। तो इसमें लिखेंगे परिभाषा, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं, पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, ठीक है ना। क्या समझ आया? पास की वस्तु तो दिखाई दे रही हैं लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही। ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि क्या कहते हैं, नेत्र लेंस का क्या कहते, दूरतम बिंदु अनंत पर ना रहकर पास आ जाता है। ठीक है। यानी कह सकते हो इस दोष में दूरतम बिंदु अनंत पर न रहकर पास आ जाता है, इसलिए क्या होता है कि दूर की वस्तु हमें दिखाई नहीं देती लेकिन पास की वस्तु दिखाई देती है। ये तो इसकी परिभाषा होगी। ये चित्र बनाना इसके बाद। ठीक है। चित्र बनाना, ये यहाँ पर अनंत पर कोई वस्तु रखी है ऐसे दिखा देना, ये यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये अनंत है, ये क्या है, अनंत है। ठीक है। अब इसमें क्या पढ़ेंगे, कारण पढ़ेंगे, कारण क्या हो सकता है, फिर इसका निवारण पढ़ेंगे, मतलब सही कैसे कर सकते हैं। आपको सही भी तो करना है, ऐसे थोड़ा बिना देखे कैसे काम चलेगा दुनिया में, है ना, सही करना। तो ये परिभाषा बना के और लिख के ये चित्र बनाना। ठीक है। अब हम कारण पढ़ेंगे, कारण क्या है, ठीक है ना, क्या कारण है, फिर इस आंख को सही कराएंगे हम। ठीक है। चलो देखते हैं, देखो कारण क्या हो सकता है। देखो लिखो कारण, किसका कारण चल रहा है, निकट दृष्टि दोष का कारण हेडिंग लिखेंगे। ठीक है। कारण लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि इसमें क्या होता है कि नेत्र लेंस से उसकी वक्रता बढ़ जाती है। वक्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब वक्रता बढ़ जाएगी तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, कम हो जाएगी। जब फोकस दूरी कम हो जाएगी तो पास की वस्तु दिखाई देंगी, क्योंकि मैंने समझन क्षमता बताया था, जब हमें दूर की वस्तु देखनी है तो हमारी सिलरी मसल्स शिथिल होकर उसको लंबा कर देती है, जिसकी उसकी फोकस दूरी बढ़ जाए, और फोकस दूरी बढ़ जाए तो दूर की वस्तु दिखाई देगी, है ना। जब हम पास की वस्तु देखनी है तो सिलरी मसल्स है सिकुड़ कर उसे क्या कहते हैं, छोटा कर देती है, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाए। फोकस दूरी कम हो जाए तो पास की वस्तु दिखाई दे जाएगी। ठीक है। तो यही है, इसके नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, पहला पॉइंट यही है, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब फोकस दूरी कम हो जाएगी तो पास की वस्तु तो दिखाई देंगे लेकिन दूर की दिखाई नहीं देंगे। ठीक है। चलो लिखेंगे, पहला कारण है क्या कहते हैं, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, फोकस दूरी कम हो जाती है। ठीक है ना। वक्रता बढ़ जाएगी तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नोट्स बनाओ, अच्छे नोट्स बनाओगे तो मैं तुम्हें दावा करता हूं कि 90% ज़्यादा आएंगे इसमें। पूरा सिलेबस करा रहा हूँ, एक एक हेडिंग समझा के करा रहा हूँ। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दूसरा पॉइंट क्या है कि ये गोलक है, नेत्र गोलक है, ये थोड़ा लंबा हो जाता है। जब ये ऐसे लंबा हो जाएगा तो जो नेत्र लेंस है और रेटिना है उसकी दूरी बढ़ जाएगी। दूरी क्या हो जाएगी, देखो मैंने मिटा दिया, देखो दोबारा बना दूंगा, मिटाने कुछ नहीं है, देखो बन गया ये। पर लेकिन समझो, टाइम भले ही लग जाए, एक हेडिंग में भले ही एक हेडिंग हो पाए, आधी हो पाए, लेकिन समझ में आना चाहिए, ये उद्देश्य अपना। ठीक है। देखो इस तरह से, ये देखो, अब देखो ये गोलक थोड़ा लंबा हो गया, क्या हो गया, लंबा हो गया है।
जब लंबा, मैंने हुआ नहीं है, मैंने तो सही बनाया है, पर मैंने देखो लंबा हो जाएगा तो ये मैं ये बताना चाहूँ नेत्र लेंस ये और रेटिना ये, तो इसकी दूरी बढ़ जाएगी, दूरी बढ़ जाएगी तो प्रतिबिंब यहाँ पे अपवर्तन होगा। तो पहले रेटिना यहाँ पर थी मान लिया, अब ये लंबा हो गया, लंबा हो गया रेटिना यहाँ पहुंची, तो प्रतिबिंब तो सही बन रहा है लेकिन पहले बन गया है वो। आगे बात समझ में, इसकी दूरी बढ़ जाएगी मान लिया तो क्या होगा, प्रतिबिंब पहले ही बन जाएगा, पहले बन जाएगा तो वस्तु दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो दूसरी बात यह है कि नेत्र गोलक का नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, लंबा हो जाना, जिससे क्या होगा, जिससे क्या कहते हैं, नेत्र लेंस तथा रेटिना, नेत्र लेंस तथा रेटिना की दूरी के बीच की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। आगे बात समझ, क्या समझ आया है कि नेत्र गोलक थोड़ा लंबा हो जाएगा तो मान लिया गेंद जहां गिरनी चाहिए वो पहले ही गिर जाएगी। ठीक है ना, जब मैं बाउंड्री बढ़ा दूंगा, कोई फेंक रहा है गेंद तो बाउंड्री पर ना गिर के पहले गिर जाएगी क्योंकि बाउंड्री बढ़ा दी है पहले से। ठीक है ना, तो ऐसा ही बिल्कुल नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा तो प्रथम रेटिना पर न बनकर उससे पहले बन जाता है। ठीक है, आगे बात समझ, चलो आगे देखो, ये इसके कारण होगा, दोनों कारण लिखने हैं आपको, समझ के अच्छे से दोनों कारण लिखने हैं। अब हम तो निवारण पढ़ेंगे इसके। ठीक है, निवारण मतलब किसके निवारण, निकट दृष्टि दोष के। ऐसी हेडिंग लिखा करो, मैं थोड़ा जल्दी में लिख देता हूँ, थोड़ा जल्दी भी हो जाए टाइम भी बचे जाए। आप लिखा करो हेडिंग निकट दृष्टि दोष का निवारण या फिर संशोधन। निवारण का मतलब क्या है, संशोधन। ऐसे हेडिंग लिखा करो, निकट दृष्टि दोष का संशोधन, या फिर निवारण भी अच्छा शब्द है, निवारण। ठीक है, अच्छा निवारण कैसे कर सकते हैं, तो इसमें देखो क्या है कि हमें ऐसा लेंस चाहिए जो कि प्रकाश किरणों को फैलाता हो। क्यों, क्योंकि भाई इसमें जो बनाता हूं मैं, दोबारा फिर बनाऊंगा, ये आपको चित्र बनाना है, पहले बीच वाला नहीं बनाया था, पहले वाला बनाना है और ये वाला बनाना है। ठीक है, देखो ऐसा क्या है कि अब देखो इस तरह से है, ऐसे है, ये है। ठीक है, प्रकाश किरण आ रही, तो ये हमारी अपवर्तन के बाद में पहले ही कटान बिंदु पर आ गई, देखो ये कट गया, तो यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बन गया था और रेटिना यहाँ पर। ठीक है ना, तो हमें ऐसा कोई लेंस चाहिए, ऐसा लेंस चाहिए जो कि इन प्रकाश किरणों थोड़ा और फैला दे, थोड़ा और फैला देगा तो ये यहाँ पर ना मिलकर रेटिना पर मिल जाएंगे। आ रही बात समझ में, आ रही बात। वो लेंस फैलाने वाला लेंस कौन सा पढ़ा है हमने, लेंस में हमने पढ़ा है अवतल लेंस, यानी इसमें क्या लगाएंगे, इसमें उचित फोकस दूरी या फिर क्षमता का एक अवतल लेंस यूज किया जाता है जो कि प्रकाश किरणों को पुनः रेटिना पर फोकसित कर देता है, जो कि प्रकाश किरणों को द्वारा फिर किस पे फोकसित कर देता है, रेटिना फोकसित कर देता है। ठीक है ना, आगे बात समझ, तो लिखेंगे मेरे साथ, लिखो इसमें उचित फोकस दूरी, उचित फोकस दूरी या क्षमता भी कहीं लिखा हो तो आपको डरना नहीं है, क्षमता। ठीक है, क्षमता का अवतल लेंस प्रयुक्त किया जाता है जो प्रकाश किरणों को पुनः दृष्टिपटल को ही रेटिना कहते हैं, आपको मैंने बताया था। ठीक है, रेटिना पर फोकसित कर देता है। जब हमें रेटिना पर फोकसित कर देगा तो क्या होगा, वस्तु पुनः द्वारा दिखाई दे जाएगी। ठीक है, अच्छा अभी ये फोकसित नहीं है, अब ये वाला चित्र नहीं बनाया, ये तो मैंने पहले बनाया था, अब मैं सही बना रहा हूँ, इसी को मिटा के बनाऊंगा। देखो मैं आँख को सही करके चित्र बनाऊंगा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ऐसे करके प्रकाश किरणों को
वो सॉरी यहाँ पर अवतल लेंस इस तरह से लगा देंगे, ठीक है। अवतल लेंस लगाएंगे, देखो यहाँ पर अनंत पर वस्तु है, अनंत पर, ये तो प्रतिबिंब तो यहीं बन गया था पहले, यहाँ पर वस्तु आ गई थी, है ना, यहाँ पर थी ना इस तरह से। तो अब ये कैसे जाएगी, देखो पहले प्रकाश किरण इस पर वस्तु से क्या अनंत पर रखी वस्तु से उस पर जाएगी, है ना, ऐसे करके, ऐसे ऐसे मिलाएंगे, ऐसे करके, ऐसे यहाँ से अपवर्तन होगा और फिर पुनः यहाँ से अपवर्तन होगा, यहाँ पर रेटिना पर पहुंचेगा, ऐसे इसको मिलाएंगे, ऐसे इस तरह से यहाँ से ये अपवर्तन होगा ऐसे, और यहाँ से फिर अपवर्तन होगा, रेटिना पर पहुंचेगा, ठीक है। तो रेटिना पुनः पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा वस्तु दिखाई देने लगे। ये संशोधित आंख है, ये मतलब सही आंख है, ठीक है। ये क्या कहते हैं, संशोधित आंख है, संशोधित आंख, नेत्र। अच्छा, वो नेत्र कैसा बनाया था मैंने, वो क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित वाला आंख था, मतलब नेत्र था, ठीक है ना, वो पहले वाला। ये दो चित्र बनाने, आगे बात समझ। पहला नंबर हमने परिभाषा पढ़ा निकट दृष्टि दोष, फिर कारण पढ़े, कारण क्या था, कारण का हमने चित्र भी बनाया था, उसके बाद फिर निवारण पढ़ा, संशोधन कैसे हो सकता है, ठीक है। दोनों बातें पढ़ ली। अब पढ़ेंगे हम दूरदृष्टि दोष, ठीक है। चलो मिटाते हैं इसे। अब दूसरी हेडिंग लिखेंगे हम दूरदृष्टि दोष। यही आता है इसमें, पूछेगा निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, कारण लिखो। यहाँ पर संशोधन कैसे करते हैं, संशोधन लिखो। यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है ज्यादा नंबर में पूछना होता है तो पूरा भी पूछ लेता है। निकट दृष्टि दोष को सविस्तार समझाओ, ठीक है। दूसरी हेडिंग हमारी दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष क्या होता है, देखो इस दोष में क्या होता है कि व्यक्ति पास की वस्तु नहीं देख पाता है, दूर की वस्तु स्पष्ट देख लेता है, ठीक है ना। इसमें क्या है, उसकी वक्रता कम हो जाती है, वक्रता कम हो जाती है तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, और फोकस दूरी बढ़ जाती है तो दूर की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन पास की नहीं दिखाई देती, ठीक है ना। आ रही बात समझ। यानी इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है। अच्छा, ऐसे क्यों होता है, क्योंकि जो पास वाला बिंदु है, जो 25 सेंटीमीटर मैंने बताया था, पास वाला बिंदु, वो दूर पहुंच जाता है, वो कहां पहुंच जाता है, दूर पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो इसे भी लिखेंगे। इसमें क्या होता है कि जो पास का बिंदु होता है, निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर, वो पास ना रहकर, मतलब 25 सेंटीमीटर पर ना रहकर थोड़ा दूर हो जाता है, दूर हो जाता है, दूर की वस्तु दिखाई देती, पास की दिखाई नहीं देती, ठीक है। क्लियर कट, बिल्कुल। चलो परिभाषा लिखो मेरे साथ। अच्छा, इसमें क्या होता है, एक और बात सुन लो तभी लिखाऊंगा। इसमें क्या होता है कि जो वस्तु अनंत से चलने वाली प्रकाश किरण है, वो अपवर्तन के पश्चात नेत्र, जो नेत्र है वो क्या कहते हैं, रेटिना, उससे पीछे प्रतिबिंब बनता है। मैं बना के दिखाता हूं, देखो इस तरह से। अरे भाई थोड़ा सही बन जा, सब लोग हंसाएंगे, ठीक है। देखो ऐसे इस तरह से प्रकाश किरण आ रही है अनंत से, इस तरह से, तो इसको रेटिना पर फोकसित होना चाहिए यहाँ पर रेटिना पर फोकसित ना होकर ये इस तरह से पार निकल जाती है, ऐसे करके, ऐसे पार निकल, यहाँ पे फोकसित हो जाती है, ठीक है ना। जब पार निकल जाएगी तो दूर वाली वस्तु तो दिखाई दे देंगी लेकिन यहाँ पे जो पास में वस्तु होंगी, पास में, वो नहीं दिखाई देंगे। ये अनंत से आ रही, ये चित्र बनाना है आपको, थोड़ा अच्छा नहीं बनाया हालांकि, लेकिन फिर अब मुझे दोबारा बनाऊंगा तो टाइम लगेगा, तो वैसे सही लग रहा है, ठीक है, बना लो, कोई बात ना, सही है, ठीक है। पहले परिभाषा लिखो मेरे साथ। इस दोष से पीड़ित, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं, पास की वस्तुएं स्पष्ट स्पष्ट दिखाई नहीं देती, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, ठीक है। इसमें और भी लिख सकते हैं, इसमें क्या कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बनता है, ठीक है। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर
बनकर उसके पीछे बनता है, उसके पीछे बनता है, ठीक है ना। रेटिना बने तो वस्तु दिखाई दे जाए, रेटिना से पीछे बनता है, ठीक है। और भी कह सकते हैं, दूसरी बात एक और लिख लेना यहाँ पर, इसमें क्या होता है कि पास का बिंदु 25 सेंटीमीटर ना रहकर थोड़ा दूर हो जाता है, इसलिए दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं देती, ठीक है। ये तो ये परिभाषा होगी, परिभाषा में ये चित्र बनाना है। अब इसके कारण पढ़ेंगे, ठीक है ना। दूरदृष्टि दोष के कारण, कारण ऐसा क्या कारण है, क्या कमी आ जाती है आंख में जिससे हमें दूर दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन पास की नहीं दिखाई देती है। कभी कभी आपने देखा होगा पिताजी वगैरह को, बाबा वगैरह को पढ़ते हुए अखबार को दूर से पढ़ते हैं, पास से नहीं पढ़ पाते, है ना। तो वही दोष कौन सा है, दूरदृष्टि दोष है। उन्हें दूर की वस्तु तो दिख रही है, यहाँ से अखबार दिख रहा है लेकिन यहाँ कर लें तो ना दिख रहा, ठीक है ना। तो ये दूरदृष्टि दोष होता है। अब कारण पढ़ेंगे, कारण, कारण क्या है, कारण उसका उल्टा एक तरह से क्या है कि इसमें नेत्र की जो वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, जब वक्रता त्रिज्या कम हो जाएगी तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, और फोकस दूरी, चलो फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो हमें क्या होगा, दूर की वस्तु दिखाई देंगी लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं देंगी, ठीक है। तो यहाँ पहला पॉइंट लिखेंगे, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, वक्रता बढ़ नहीं सॉरी कम हो जाना, वक्रता कम हो जाना, कम हो जाना जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, ठीक है ना। दूसरा समझो, दूसरा क्या है कि उसका गोलक है वो क्या होता है, छोटा हो जाना। जब गोलक छोटा हो जाएगा तो रेटिना और नेत्र लेंस से दूरी कम हो जाएगी तो ऐसा समझो बॉल बाउंड्री पार कर जाएगी। तो अभी मैंने पार करके दिखाया था, नहीं दिखाया था, रेटिना से पार हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे भी लिखेंगे, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, जिससे क्या कहते हैं, नेत्र लेंस तथा रेटिना की दूरी कम हो जाती है, ठीक है ना। ये इसके कारण हो गए। अब इसका संशोधन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, संशोधन हम अगले सेशन में करेंगे, ठीक है। संशोधन, जरादृष्टि दोष और भी बहुत सारी बातें वो हम अगले सेशन में करेंगे, ठीक है। चलो आज यहीं समाप्त करते हैं।